एपिसोड की शुरुआत में हमें शिराशोई दिखाई जाती है जो नोहा को ऊपर लेके जा रही रहती है। यहाँ पे लफ़ी कहता है कि नोहा शिप तुम जल्दी से उसको ऊपर लेके जाओ। यहाँ पे उसके दोनों ब्रदर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हॉर्डी जो रहता है वो कहता है अगर एक बार ये शिप नीचे गिर गई तो पूरी फिशमैन आइलैंड तबाह हो जाएगी। यहाँ पे सांजी वदात्सुमी से लड़ रहा रहता है और जो नामी रहती है वो भी अपना अटैक यूज़ कर रही रहती है और एक क्लाउड बना के वो सबको झटका दे रही रहती है। यहाँ पे दूसरे लोग समझते हैं कि नामी जो है कमज़ोर है, इसलिए वो नामी के पास जाते हैं, लेकिन नामी उन लोग को मज़ा चखाने वाली रहती है। यहाँ पे जो जियोस रहता है वो गायब हो जाता है और कहता है कि नामी को मैंने पकड़ लिया है और वो जो 6 तलवार वाला आता है उसको मारता है, लेकिन बीच में ब्रूक आ जाता है। यहाँ पे ब्रूक पीछे मुड़ता है और कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। तो यहाँ पे ब्रूक उसे देख ही रहा रहता है। वो पीछे से बहुत सारा धुआं मचा रहा होता है। यहाँ पे फ्रैंकी आके वो उसको ही मार देता है क्योंकि उसको अपोनेंट नहीं मिल रहे रहते हैं। यहाँ पे गलती से ब्रूक उसके ऊपर हाथ रख देता है तो एक बंदा कहता है कि तुमने उसके ऊपर पैर रखा है, उधर से उसके पैर हटाओ। यहाँ पे ब्रूक कहता है ओ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। यहाँ पे वो नीचे अंडरग्राउंड में जाके दूसरे से लड़ रहा रहता है और चॉपर भी उससे लड़ रहा रहता है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने अपोनेंट के साथ लड़ रहे रहते हैं। चॉपर यहाँ पे अपनी अटैक करता है और ऊपर से उसको भगा के ऊपर वाले को भी मार देता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा उसॉप रहता है वो नवा अटैक यूज़ करता है और हर एक अंडरग्राउंड में फायर लगा देता है और यहाँ पे जो वो रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ मैं। और सब लोग पिल्स खा लेते हैं और अपने अपने अपोनेंट उन लोग को मिल जाता है। मैडम शार्ली की तरफ बच्चे आते हैं और कहते हैं कि क्या इंसान बुरे होते हैं। तो पीछे से एक आदमी बुढ़ा आदमी आके कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे यहाँ पे जो जॉर्डी का सीन दिखाया जाता है जो उसके पास जा रहा रहता है उसको मारने के लिए। शिराशोई के भाई लोग उसको देख लेते हैं और जो नोआ शिप रहती है वो जो शिराशोई रहती है वो उसको लेकर जा रही रहती है। तो यहाँ पे जब हॉर्डी उन लोग के पास अटैक करने जा रहा रहता है तो उसके भाई बीच में आ जाते हैं जिससे कि उन लोग को चोट लग जाती है और वो कहता है कि शिराशोही जल्दी जाओ और नोहा शिप को यहाँ से दूर लेके जाओ। शिराशोही सुन लेती है और शिराशोही जारी रहती है। यहाँ पे जो हॉडी रहता है वो जाता है मारने, लेकिन लफ़ी उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे वेंडर डेक्कन खड़ा होता है और कहता है कि हॉडी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो हॉडी को मारने जा रहा रहता है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं रहती है और वो गिर के बेहोश हो जाता है जिससे कि नोहा शिप का अपना बैलेंस खो देती है और फिशमैन आइलैंड की तरफ जारी रहती है। यहाँ पे शिराशोई कहती है कि ये बहुत गलत हो रहा है। हॉडी कहता है कि ये तो मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है और जो फुकागो रहता है वो कहता है कि पापा ने बताया था कि ये शिप बहुत ज़रूरी है, इस पे खरोच भी नहीं आना चाहिए। रफ़ी कहता है हम इसको तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि नहीं हमें इस पे एक सिंगल क्रैक भी नहीं लाना है। तुम समझे ना लफ़ी, और मैं तुम ये जो बात कह रहे हो ये गलत कह रहे हो। यहाँ पे जो है शिराशोही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मैं इसको कैसे बचाऊँ। यहाँ पे अपना हॉर्डी अपना पंच मारता है और बीच में उसके दोनों भाई आ जाते हैं। शिराशोही घबरा जाती है। उसके बाद लफ़ी जो रहता है वो उसको जाके मारता है और यहाँ पे जो हॉर्डी रहता है उसके गले पे दाँत काटता है। लूफ़ी को बहुत ज़ोर से लगता है। लूफ़ी उसको निकालता है और उसको वापस से मारता है। यहाँ पे हॉर्डी दूर जाके गिरता है और यहाँ पे लूफ़ी अपना हाथ स्ट्रेच करके उसको पकड़ने जाता है। शिराशोही को वो शुभ को शुभ बोलता है कि देखो तुम्हें इसको लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर उसके बाद हॉर्डी आके फुकाशी को मारने लगता है। फुकाशी कहता है कि तुम्हारे इंसान ने क्या बिगाड़ा है। यहाँ पे फिर हॉर्डी कहता है कि मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद वो उसको मार देता है और उसके बाद वो उसे पकड़ के पूछ भी रहा रहता है कि तू बताओ तुम्हारे इंसान ने क्या बिगाड़ा है। क्या उन लोगों ने तुम्हारे घर को उजाड़ा है या कुछ और। उजाड़ा है तो मेरे घर को उजाड़ा है, फिर भी मैं इतना नफ़रत नहीं करता जितना तुम करते हो। बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है। ऐसी वो चीज़ वो जैसी हॉर्डी कहता है। यहाँ पे जो
फुकाशु रहता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और चले जाता है। और यहाँ पे फिर वो अपना सींग निकालता है और उसे ब्लेड से उसके अंदर पेट के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे शिराशोई देखती है उसके ब्रदर्स को क्या हो रहा है, और फुकाशु जो रहता है पहले ही प्लान कर लिया रहता है, और वो सोल्जर्स को बोलता है कि नोआ अगर गिरेगी तो उसके अंदर एक बड़ा सा बबल लगा देना जिससे कि वो नहीं टूटेगी। हॉडी यहाँ पे जो रहता है वो हंसता है और वो कहता है कि लूफ़ी मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ और फिशमैन आइलैंड पे राज करूँगा। यहाँ पे लूफ़ी जो रहता है वो कहता है कि तुम मेरे जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम नहीं। यहाँ पे जो हॉर्डे रहता है वो सोचता है कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, पिल्स खा लेता है। यहाँ पे फुकाशु जिंदा रहता है और फुकाशु उसको लेके जाता है हॉर्डे के पास, और फुकाशु कहता है। उसके बाद दूसरे सीन में वदात्सुमी को दिखाया जाता है जिससे सांजी लड़ रहा रहता है, और सांजी और जिम्बे दोनों उसकी मिलके मज़ा चका रहे रहते हैं। यहाँ पे वदात्सुमी अपना टैग यूज़ करता है और सांजी उसको मार देता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड मैन आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि स्ट्राइट हमारी जान बचा रहे हैं। यहाँ पे दो स्लेव आते हैं और यहाँ पे जिम्बे को देख के उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो कहता है रॉबिन तुम इसे खोल दो। रॉबिन उसे खोल देती है और जो भी स्लेव रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे ये चोंच वाली बंदर का उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो डामी को जाती है मारने, लेकिन डामी उसको मार देती है। यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं कि नोहा शिप उन लोग के ऊपर गिरने वाली है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड मैन कहता है कि जाओ तुम यहाँ से जल्दी सब यहाँ से खाली करो और सब यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुन रहा रहता है और कहता है कि क्या स्ट्राइट हमें बचा पाएगा। यहाँ पे नेपच्यून भी सब बातें सुन रहा रहता है, और यहाँ पे लफ़ी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ फुकाशु। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने सुना हॉर्डी ने क्या बोला, और वो बताता है कि हॉर्डी कहता है मुझे नहीं पता और मैं ऐसे ही मारता हूँ। यहाँ पे जो शिराशोई रहती है वो हॉर्डी को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि हॉर्डी बहुत सारे पिल्स खा के ताकतवर हो जाता है। यहाँ पे नोहा शिप नीचे गिर रही रहती है, और यहाँ पे जो फुकागू रहता है कहता है कि लूफ़ी हम लोग को बचा लो स्ट्रॉ हैट्स। यहाँ पे दिखाया जाता है हॉर्डी का बचपना, जो हमेशा उसके कान में सब लोग बोलते रहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और इंसान फिशमैन से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, और हॉर्डी भी चाहता था कि वो एक हीरो बने। और यहाँ पे फिर पता चलता है कि इंसानों की वजह से बहुत सारे जन का मर्डर हो जा रहा है, और यहाँ पे सब लोग कितने सारे जन भी हीरो बन रहे हैं। हॉर्डी ने भी सोचा कि मैं भी हीरो बनूंगा आरलोंग की तरह। आरलोंग भी कहता है कि इंसान बहुत घटिया है, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है, उन्हें मारना, और हमारा वही लक्ष्य है। यहाँ पे हॉर्डी वही सुन के बहुत ज़्यादा अंदर अंगार जल जाती है, और वो सोच लेता है कि मैं ही बनूंगा अगला हीरो, और उसके फ्रेंड्स लोग भी उसके साथ ही ये काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि हॉर्डी सब लोग को मार रहा रहता है जो भी इंसानों की मदद किया रहता है। और यहाँ पे जिस दिन सबका प्रिंसेस का फ्यूनरल होता है तो यहाँ पे लोग पार्टी कर रहे रहते हैं। सबसे पहले उसने जो है क्वीन समा को हटाया, और वो उसने कह दिया कि अगर ये रहेगी तो बहुत सारे इंसानों को वापस से दोस्त बनाएगी और इंसानों को हमारे साथ मिलाएगी। और उसके बाद उसी दिन उसको लेजेंडरी पिल्स भी मिले, और यहाँ पे वो लेजेंडरी पिल्स लेके बहुत ज़्यादा खुश था, और वो जियो से कहता है क्या तुम इसे बना सकते हो, तो वो कहता है हाँ। फुकाशु डर जाता है और कहता है कि लूफ़ी हमें प्लीज़ बचा लो, और यहाँ पे वो लूफ़ी सुनता है। यहाँ पे हमें हॉर्डी का सीन दिखाया जाता है। हॉर्डी के अंदर अब कोई भी नहीं रहा है और उसे सिर्फ अभी सबको ख़त्म करना है, और फुकाशु इससे बहुत ज़्यादा घबरा रहा रहता है। यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है ठीक है मैंने सुन लिया है। यहाँ पे वो बताता है कि नोहा शिप भी बहुत कीमती है हमारे लिए, अगर वो गिर जाएगी तो बहुत बुरा होएगा, और वो उससे रो रहा रहता है और कहता है लूफ़ी मैं वापस से दोहराना नहीं चाहता जो 10 साल पहले हुआ था, जहाँ मेरी माँ मारी गई थी, और मैं वापस से सब शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो शिराशोही रहती है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे नेपच्यून भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे सब लोग अपना अपनी पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि सब लोग को अपना अपना अपोनेंट मिल जाता है। यहाँ पे सब लोग उसॉप भी लड़ रहा रहता है, और यहाँ पे जो उसॉप फाइट मारता है उससे वो सामने वाला अपोनेंट हिल जाता है। यहाँ पे फ्रैंकी भी अपना लड़ रहा रहता है,
यहाँ पे जो भी सब फिशमैन आइलैंड वाले सब इन फिशमैन जा रहे रहते हैं तो उन लोग की आवाज़ की वजह से रुक जाते हैं। यहाँ पे फिर जो जियोस रहता है वो कहता है कि ब्रूक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ब्रूक हमारा कम नहीं है, वो भी उसको मारता है। तो वो कहता है कि इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। उसके बाद वो पिल्स खा के कब ताकतवर बन के उसको मारने जाता है, जिससे कि ब्रूक की मुंडी टूट जाती है। और ब्रूक अपने पहले बारे में सोच रहा रहता है कि ये फ्रूट कितना ज़्यादा अच्छा है। इसके फ्रूट के मैं 2 साल पहले जाना हूँ, 2 साल बाद इसके हर एक राज को मैं जाना हूँ। अगर ये राज मुझे पहले पता होता तो हमारे साथ वहाँ कुछ नहीं होता। मैं कॉन्सर्ट करता हूँ और दुनिया को अलग ही दुनिया में लेके चले जाता हूँ। मेरा फ्रूट एक अलग टाइप से काम करता है। और यहाँ पे वो अपनी मुंडी जोड़ लेता है, जिससे कि ज़्यूस बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरी सोल जो है दूसरी दुनिया में नहीं जाती है, जहाँ बाकी सबकी सोल दूसरी दुनिया में चले जाती है। और वो उससे कहता है कि और एक और बात सुन लो, मेरा जो कैप्टन है वो बनेगा पायरेट किंग, और यहाँ पे वो हॉर्डी को हराएगा। और ये है मेरी तलवार जिससे मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। उसब कहता है कि हाँ, ये है हमारा सोल किंग। यहाँ पे उसब का अपोनेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे उसब जितना भी गोली मार रहा रहता है वो नहीं लग रहा रहता है। तो उसब कहता है कि ये तो मेरी एक चाल थी तुम्हें फंसाने की, जिसकी वजह से वो अपना सीरियस मोड में आ जाता है। यहाँ पे लूफ़ी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूफ़ी उसको मारता है जेड बाज़ूका, जिससे वो मारने के बाद हॉर्डी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि हॉर्डी ने बहुत ज़्यादा पिल्स खा ली रहती है। हॉर्डी कहता है पानी में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है और फिशमैन आइलैंड तो बर्बादी होके रहेगा। यहाँ पे लूफ़ी एक अपना अटैक यूज़ करता है और वो अटैक यूज़ करके साथ ही वो एस की तरफ आता है और एस की तरह बन के उसको मारता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वो नोहा शिप से ज़्यादा टकरा जाता है। यहाँ पे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हॉर्डी हार चुका है, क्योंकि हॉर्डी अभी मैदान में नहीं है, जिसकी वजह से सब भाग रहे रहते हैं। तो यहाँ पे जियोस उन लोग को कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम नहीं बचने वाले। यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या इंसान बहुत बुरे होते हैं। तो मैडम शाली रहती है कि बच्चों तुम अपनी आंखों से खुद देखो। तो लोग कहते हैं ठीक है। यहाँ पे फ्रैंकी लोग सब लड़ रहे रहते हैं, क्योंकि फिशमैन आइलैंड को बचा रहे रहते हैं, जिससे कि उन लोग को पता चल जाता है कि वो अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे ब्रूक हमारा जियो से लड़ता है और कहता है कि मैंने कहा है मेरा कैप्टन पायरेट किंग बनेगा और तुम्हारे कैप्टन को हराएगा। तो ठीक है ना, तो ये बात तुम अपने ध्यान में रख लेना। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, जो 8 वाला ऑक्टोपस रहता है उसकी तलवार ज़ोरो तो काट देता है और ज़ोरो कहता है कि कोई अच्छे वाले को स्वॉर्डमैन्स को बुलाओ जो मुझसे यहाँ लड़ सके। उsopp भी अपना कमाल दिखा रहा रहता है और चॉपर यहाँ पे अपना बड़ा वाला शेप धार कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हॉर्डी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़्यादा पील्स खाने लग जाता है और इतनी ज़्यादा पील से वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो लफ़ी के सेकंड गियर को भी दाश दे रहा रहता है, उसके मुकाबले में आ जाता है। यहाँ पे लफ़ी को परेशानी होती है, लेकिन लफ़ी वापस से उसको मार देता है यहाँ पे। लेकिन रेड हॉक देने के बाद भी उसको कुछ असर नहीं होता है और यहाँ पे लफ़ी वापस से एक और रेड हॉक देता है, जो एक अटैक है वो उसको देता है। लेकिन यहाँ पे हॉर्डी को तो थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो खुद जाके दूर जाके वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मुझे ये सब का इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे फिर वो लोग कहते हैं कि हॉर्डी तो अभी स्टेज में है और वो मैदान में अभी भी है। तो जियोस कहता है देखा मैंने कहा था। यहाँ पे चॉपर जो रहता है कहता है कि मैं 3 मिनट तक ये फूड रंबल पॉइंट जी सकता हूँ। यहाँ पे वो लोग भी जो रहते हैं कहते हैं कि बहुत बढ़िया। उसब बोलता है कि तुमने अपने पे कंट्रोल पाना सीख गया है। ज़ोरो कहता है कि तुम्हें यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगा और यहाँ पे वो लोग अपनी फाइनल पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पे जहाँ हॉर्डी अपना शार्क अटैक यूज़ करता है, जो शार्क अटैक रहता है वो पहले तो पॉइंट में बदलता था, लेकिन इस बार जो है वो शार्क में बदलता है। शिराशोई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि लफ़ी जो है गिर जाता है। लफ़ी अपने कान में आवाज़ सुनता है और कहता है कि गॉड थेर, और उसके बाद थर्ड गियर यूज़ करके वो अपने आप पे आर्मामेंट हाके चढ़ाता है और उसको मारता है, जिससे कि उसके शार्क वाले जो पानी रहते हैं वो हट जाते हैं और वो जाके सीधा हॉर्डी को लगता है। यहाँ पे जियोस तैयार रहता है ब्रूक से लड़ने के लिए और ब्रूक कहता है कि
तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो चॉपर उसॉप रहता है वो अपना भी अटैक उसको दिखा देता है और उसको अटैक दे के हरा देता है। यहाँ पे चॉपर अपना एक ही हाथ से उसको मसल देता है और उसका हथौड़े को तोड़ के गिरा देता है, और चॉपर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, समझे। यहाँ पे वादात्सुमे को भी सांजी हरा देता है। ज़ोरो कहता है कि मैंने कहा ना, अच्छे स्वॉर्डमैन को लेके आओ। यहाँ पे फ्रैंकी भी अपना अटैक यूज़ कर लेता है। यहाँ पे फाइनली हॉडी जो रहता है हार जाता है, और हॉडी का बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, और लफ़ी वो अपना कंटिन्यूस अटैक मार रहा रहता है।